एक दिन कोर्ट रूम में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 36 साल रहती है, जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा होता है। जज साहब एक फैसला सुनाते हैं, एक सजा सुनाते हैं। दरअसल इस लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। उसी कोर्ट रूम में उसकी मां भी मौजूद रहती है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल रहती है। जब इस फैसले को सुनती है तो कहती है कि इससे भी अगर जो कोई कड़ी सजा हो, इससे भी बड़ा कोई इस पे सुनवाई हो, वो होनी चाहिए थी। ये सजा इसके लिए नहीं बनी है, बल्कि इससे भी बड़ी सजा इसके लिए होनी चाहिए। जज साहब उस लड़के को उम्र कैद की सजा तो सुनाते हैं, साथ में 51,000 रुपए की जुर्माना भी सुनाते हैं। बाकी इससे भी मां संतुष्ट नहीं होती। और जब ये बात लोगों तक पता चलती है तो लोग भी हैरान हैं कि आखिरकार एक मां अपने ही बेटे को क्यों इतनी कड़ी सजा दिलवाना चाहती है। बाकी जैसे ही इस मामले की जानकारी लोगों तक पहुंचती तो लोग भी हैरान हो जाते हैं और लोग भी ये मांग करने लगते हैं कि इसको उम्र कैद नहीं बल्कि और भी कोई सजा तो मिलनी चाहिए। तो आखिर कोर्ट रूम में एक मां अपने ही बेटे को क्यों कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है और इंसानियत और साथ ही सारे रिश्ते नाते मान मर्यादा को रौंद देने वाली। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल से जुड़े, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। मैं भी यही सोचती हूँ कि आप लोगों तक जितनी भी छोटी बड़ी जानकारी हो जो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, हमारे जरिए आप लोगों तक पहुंचे। तो इस मुहिम में आप लोगों का साथ बेहद जरूरी है, तो आप लोग अपना साथ और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। आज की घटना की शुरुआत दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, बुलंदशहर। और बुलंदशहर को लगभग सभी लोग जानते हैं, एक छोटा सा गांव। गांव का नाम गोपनीय है। इसी गांव में एक परिवार रहता है जिसमें कि एक महिला, उसके पति और इनके 3 बेटे। बड़े बेटे का नाम आबिद, जिसकी उम्र 36 साल, यूसुफ, जावेद। छोटा सा परिवार रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ये जो आबिद है, जिसकी उम्र 36 साल रहती है, शादीशुदा है और शादी के बाद ही आबिद अपने पत्नी को लेके अलग हो जाता है अपने माता पिता से और वो एक अलग अपनी परिवार का गुजर बसर करने लगता है। साथ ही जो महिला अपने पति और अपने 2 बेटे यानी यूसुफ और जावेद के साथ अपने परिवार को अलग चलाने लगते हैं। यूसुफ और जावेद थोड़ा बहुत कुछ काम करते, इसके बाद जो इस महिला के पति होते हैं कुछ काम करते, इसके बाद इन्हीं लोगों के काम दाम से इनका परिवार चलता है। इनके पास कुछ मवेशियां होती जिनका चारा काटने का काम या घर का काम इसी बुजुर्ग महिला के जो कि ऊपर रहता। परिवार बड़े खुशहाल से, बड़े अच्छे से चल रहा था। किसी से किसी का टेंशन नहीं, किसी से कोई बात विवाद नहीं। उधर जो आबिद है अपनी पत्नी के साथ खुश और ये जो दोनों लड़के यूसुफ और जावेद अपनी अम्मी अब्बू के साथ खुश। पूरा परिवार बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, इस परिवार में एक दुखद घटना होती है। इस परिवार का जो मुखिया होता है यानी इस महिला का पति, जिस महिला की उम्र लगभग 60 साल, उसके पति का अंतकाल हो जाता है। अब इस महिला पे तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। बाकी किसी तरह संभालती है अपने आप को और अपने दोनों बेटों के साथ आगे की जिंदगी बढ़ाने लगती है। घर का सारा काम, ऊपर से जो मवेशी रहते हैं उनके चारा काटने से लेके उनके सारे काम अभी महिला करती। फिर हमेशा की तरह जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। बात की जाए
2023 16 जनवरी, ये जो बुजुर्ग महिला है वो जाती है चारा काटने के लिए खेतों में। और जब जाती है चारा काटने के लिए तो जो आविद है वो भी पीछे पीछे जाता है। और जब चारा काटने उसकी माँ पीछे 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 आविद जाता है। जब चारा वो काटने लगती है तो पीछे से आविद जाके अपने ही माँ को पकड़ लेता है। माँ आवाज भी लगाती है कि आविद ये क्या कर रहा है, बाकी आविद देख ना सुनता है और उसी खेत में अपनी माँ के साथ जोर जबरदस्ती करता है और हद तो तब पार कर देता है, अपनी ही माँ के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। अब माँ ये बात कहे तो कहे किससे, उसके मन में बड़ी दुविधा लग जाती है। साथ ही आविद से कहती है कि तुमने ये क्या किया। आविद कहता है कि पिता के जाने के बाद तुम अकेली हो गई और मेरी पत्नी में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मैं उसको चाहता नहीं, और तुम चाहो तो मेरी पत्नी के साथ घर में रहो। हम समय समय पे तुम्हें शारीरिक सुख भी दूंगा और साथ में माँ बेटे का जो रिश्ता है वो भी चलता रहे। अब जब ये बात आविद की माँ सुनती है तो उसका खून खौल उठता है कि मेरा ही बेटा, मैंने इसी कोख में इसको 9 महीने पाला और इसने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की और ऊपर से इतनी बड़ी बात बोल रहा है, जैसे कि एक पति पत्नी को या एक प्रेमिका या प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहा है। ऐसी बात अपने माँ से कोई कह कैसे सकता है। बाकी फिर भी लोक लाज के चलते ये महिला किसी से ये बात को कहती नहीं। बाकी 2-4 दिन तो चुप रहती, बाकी जैसे ही दोबारा ये हरकत आविद अपने माँ के साथ करने की कोशिश करता है, अब उसके सब्र का बांध टूटता है। और जब सब्र का बांध टूटता है 21 जनवरी को ये बात अपने दोनों बेटे यानी यूसुफ और जावेद से कहती है कि आबिद ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया और ऐसी सी बात कह रहा है कि मैं उसके साथ उसकी पत्नी के साथ घर में रहूं, मुझे माँ का तो दर्जा देगा, साथ में मुझे वो सब भी देगा जो कि एक पति अपनी पत्नी को देता है। जब ये बात दोनों लड़के यूसुफ और जावेद सुनते हैं तो मानो उनके शरीर में खून की जगह आग बहने लगती है, उनका खून खौल उठता है और वो एक ऐसा फैसला लेते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि इस बात को अगर जो किसी से कहो तो लोग कानाफूसी करेंगे, पीठ पीछे कुछ और करेंगे, सामने कुछ और बात करेंगे। इससे बढ़िया कि हम लोगों को थाने जाके और इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब इसमें वो 60 साल की जो महिला रहती है अपने दोनों बेटों के साथ थाने पहुंचती है और जब थाने पहुंचती है अपनी नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराती है अपने ही बेटे के खिलाफ 21 जनवरी 2023 को। पुलिस वाले जब ये मामला सुनते कि एक बेटा अपनी ही मां के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया, अपने ही मां का रेप किया, बलात्कार किया और उसे ऐसी धमकी दे रहा है कि किसी को बताना नहीं, तुरंत पुलिस जो है कि एक्शन लेती है और 22 जनवरी को इस आविद को गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है। पहले तो आविद इधर उधर की बात जो कि पुलिस से घुमाता है, बाकी जैसे ही कहते हैं कि पुलिस के सामने अच्छों अच्छों की हेकड़ी ढीली हो जाती है, आविद टूटता है और अपने गुनाह को कबूलता है। इसके बाद इसको जेल भेज दिया जाता है और मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो अब लगातार तारीख पे तारीख पड़ती है। फास्टेस्ट कोर्ट में इसको मामले को चलाया जाता है और आ जाता है अब साल 2024 और जब साल 2024 आता है तो इसको एक फैसला सुना जाता है कोर्ट रूम में कि इसको उम्र कैद की सजा मिलती है और साथ में 51,000 रुपए जुर्माना के तौर पे लगेगा। जो विधवा महिला होती है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब इतने बड़े कांड का इतनी छोटी सी सजा, इसके लिए तो कोई और सजा हो तो वो भी दे देनी चाहिए, क्योंकि जो इसने किया है
इस दुनिया में कोई बेटा अपनी माँ के साथ नहीं करेगा। जब जज साहब ये बात सुनते हैं तो वो भी मामला सारा जानते ही रहते हैं, हैरान है, परेशान है, पर कानून जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से सजा मिलती। अब ये लड़के को जिस पे 376 के तहत धारा लगी रहती जी, रेप का मामला, और 506 आपराधिक धमकी के तहत इसको सजा सुनाई जाती है। जब लोग इस बात को सुनते हैं तो उनमें भी आक्रोश बढ़ जाता है। वो भी जज साहब से मांग करने लगते हैं कि इसको तो फांसी मिलनी चाहिए। तो आज की जो ये सच्ची घटना थी, ये इंसानियत को शर्मसार करती है, साथ ही सारे रिश्ते नातों को शर्मसार करती है। और एक बेटा कैसे अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है? आखिरकार इसको जो सजा मिली क्या वो कम थी? इसको कुछ और सजा मिलनी चाहिए थी। आप लोग अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग जो भी आप लोगों की सलाह होगी, जो भी आप लोगों की राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस लड़के को और कोई सजा मिल सकती थी, और कोई सजा मिलनी चाहिए थी, या जो मिली वो सही है, और जो इस 60 साल के बुजुर्ग महिला के साथ हुआ वो किस हद तक गलत है। क्या इस व्यक्ति को उसी घटना स्थल पे ही सजा मिल जानी चाहिए थी? तो अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।